Hello students, today we discuss the topic of chapter conservative force, which is rectilinear motion under conservative force. In this topic we studied that according to law of conservation of mechanical energy, sum of kinetic energy and potential energy is always constant. That is, kinetic energy K and potential energy U is equal to E, where E is total energy which is represented as total mechanical energy. And how the kinetic energy and potential energy remain constant? For this we discuss that if here a particle is present at this point, okay, here the kinetic energy is 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है यहाँ पर 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, तो इसकी कोई हाइट है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अब यहाँ से इस पार्टिकल को लिफ्ट किया और इसको इस पॉइंट तक लेके आया, तो जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज होती गई तो वहाँ वैसे वैसे क्या हुआ, इसकी हाइट इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होने लगा। तो ओके, तो इस पॉइंट पर आने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होएगा, मिनिमम या फिर 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद इस स्टेज से जब इस पार्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं, तो ड्रॉप करने के बाद ये धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी हाइट डिक्रीज होने लग रही है। अब तो हाइट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा, और एकदम से नीचे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। मतलब जो टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक टाइम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और दूसरे टाइम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। तो उस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो कांस्टेंट होगी। ओके, नाउ वी डिस्कस दैट लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m which is moving along the x-axis and its velocity is v at time t, and when position of particle is at x, it means when a particle which is whose initial velocity is u and present at initial point x naught which is 0 and time t naught which is 0 initial point, and when it move along x direction and at time t distance is x, total distance traveled by the particle, and the final velocity is u. Okay, so now the काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी u, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, h मीन्स हाइट। तो यहाँ पर हाइट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक तरीके से पोजीशन का फंक्शन है, और यहाँ पर हम पोजीशन को डिफाइन करें तो पोजीशन कौन सी डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यू एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस यू एक्स इज इक्वल टू ई। ओके, नाउ दिस टर्म गोज टू राइट साइड, देन ई माइनस यू एक्स। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एंड m, then 2e minus ux upon m, and this term in square, so remove the square, then this term goes to square root. So equation second is dx by dt is equal to 2e minus ux upon m is power 1 by 2. So from equation 2 it is clear that the motion of particle is real only when e is greater than ux। देखिए यहाँ पर e is greater than ux, मतलब e की वैल्यू टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी, ये जो वेलोसिटी है ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ऑब्वियसली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है मोशन ऑफ पार्टिकल वो रियल होगा। लेकिन अगर ये इसके आगे अपोजिट हो जाए, अपोजिट कैसे, अगर टोटल एनर्जी जो है वो लेस देन हो, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन हो तो माइनस में वैल्यू आएगी, और रूट -1 क्या होता है, आयोटा। तो उस कंडीशन में मोशन ऑफ पार्टिकल जो होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा।
ओके, तो here we discuss that motion of particle is real only when E is greater than ux. okay, now from equation second, देखिए इस इक्वेशन सेकंड से क्या करना है हमें, वेरिएबल को सेपरेट कर दो, तो x वाले वेरिएबल एक तरफ और ये टाइम वाला वेरिएबल, पोजीशन का वेरिएबल एक तरफ और टाइम का वेरिएबल एक तरफ कर दिया, तो dx अपॉन 2 e माइनस यू एक्स अपॉन एम 1/2 इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ इसका बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इनिशियल टाइम टी नोट पर पोजीशन क्या था एक्स नोट, और फाइनल टाइम टी पर पोजीशन थी एक्स, तो यहाँ पर एक्स नोट और टी नोट जो है वो ज़ीरो है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लिमिट अप्लाई कर दी हमने यहाँ पर, देन इक्वेशन 3। अब देखिए इन प्रीवियस लेक्चर we discussed that F is equal to force, conservative force is negative gradient of potential energy, where this gradient or del operator is del upon del x I cap, del upon del y j cap plus del upon del z k cap. Then here we know that particle is move only along in x direction, so here we take only x component which is minus du upon dx. Okay, so now cross multiply, then minus f dx is equal to du, integrate both side, then ux fx plus c is integrating constant. Now calculate the value of integrating constant c, for which we put the at x is equal to 0 इनिशियल कंडीशन पे, x is equal to 0 जब पार्टिकल यहाँ था, इस कंडीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ux था 0, तो ux जब एफ एक्स भी 0 और ये यू एक्स भी 0, तो ये c इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आ जाएगा 0, सो क्या हो जाएगा ux is equal to minus fx. So put the value of ux is equal to minus fx, यहाँ पर ये जो ux है इसकी जगह पुट कर देंगे माइनस fx, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन 2 e और ux की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस fx, तो ये क्या हो जाएगा प्लस fx अपॉन m 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा t, और इसकी लिमिट पुट कर देंगे t नॉट टू t, ठीक है। तो देखिए ये टर्म आ गई समझ में, e माइनस यू एक्स था तो यू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी है एफ एक्स 1/2 और t माइनस टी नॉट, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से, देखिए जब इनिशियल कंडीशन थी, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 था और टी नॉट इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर टी नॉट की जगह 0 पुट कर दीजिए इधर, ठीक है, और यहाँ एक्स नॉट की जगह 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बचेगा यहाँ पर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, इधर ओनली टी बचेगा क्योंकि टी नॉट 0, और ये जो 2 अपॉन एम है रूट में, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2i m, ओके, एंड हियर द इंटीग्रल लिमिट इज 0 to x. So now initial condition t naught is x naught, so we get this. Now we solving this integration, for that we assume that e plus fx is any constant which is t. Now derivative the f dx is equal to dt, then dx is dt upon f. तो देखिए इंटीग्रल इस dx की जगह ये वैल्यू पुट करी तो dt और 1/f ये कांस्टेंट बार, और e प्लस एफ एक्स क्या था t पावर 1/2, और ये राइट साइड टर्म एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर हमने ये टर्म एज्यूम की है e प्लस एफ एक्स इज एनी कॉन्स्टेंट टी यू एक्स कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर फंक्शन, ठीक है, एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट कोई एज्यूम करना हमें। अब उसके लिए देखिए अब जैसे ये एज्यूम किया तो यहाँ अब लिमिट भी चेंज होगी, देखिए इसकी इनिशियल लिमिट क्या थी 0, तो यहाँ पर इस टर्म में जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 पर t की इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। और सेकंड जब एफ एक्स की जगह फाइनल वेलोसिटी क्या x, तो x की जगह x ही पुट किया तो सेकंड वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगा t इज इक्वल टू ई प्लस एफ एक्स, सो फाइनल वेलोसिटी इज ई प्लस एफ एक्स, ओके। नाउ वी सोल्व दिस इंटीग्रेशन, तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा t माइनस 1/2 dt, एंड वी नो दैट x पावर n, सॉरी ये dt
1/2 dt यहाँ आएगा, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सो माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो देखिए अपॉन में माइनस हाफ प्लस वन है, वहाँ से हाफ बचेगा तो वो रिवर्स होके 2/2 हो जाएगा, सॉरी ये 2/f, ठीक है। और ऊपर क्या था t माइनस हाफ प्लस वन, तो यहाँ पर हाफ बचेगा वो आ जाएगा t हाफ, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या थी 0 से e प्लस एफ एक्स, और ये टर्म को कैंसिल कर देना, रिपीट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है 2 प्लस एफ एज इट इज़, यहाँ पर एक बार इस t की जगह अपर लिमिट पुट करना है तो e प्लस एफ एक्स माइनस लोअर लिमिट पुट किया रूट ई इज इक्वल टू √2/m t, ओके। अब इस नाउ द multiply the quantity 2/f inside the bracket, so that see that root e plus fx is multiplied by 2 upon f, and root e is also multiplied 2/f, and here √2/m t, okay. Now this term goes to right side, so negative sign become positive, okay. So this is as it is, and √2/m t plus root e upon f, clear. Now see that this 2/f multiply here, then f/2, and here also f/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, तो यहाँ तो ओनली रूट ही बचेगा और यहाँ f रहेगा, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल करेंगे तो अपॉन वाली टर्म किस में हो जाएगी, रूट में, तो देखिए ft अपॉन √2m, क्लियर। नाउ बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा e प्लस एफ एक्स, और यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। हियर e2 e साइन कैंसिल, तो हियर ओनली एफ एक्स रिमेन, एंड f स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m, एंड हियर ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होता है, तो ऊपर वाली टर्म जो है वो रूट में हो जाएगी, तो देखिए रूट ये एफ टी एज इट इज़, और √2e, सॉरी यहाँ पर ये कैपिटल ई आएगा, √2e अपॉन m, ओके। नाउ फ्रॉम दिस f and f cancel out, so x is equal to ft square upon 2m प्लस 2, ये वाली जो टर्म है वो √2e/m और t एज इट इज, दैट इज इक्वेशन 4, एंड वी नो दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v0। हमने यहाँ स्टार्टिंग में जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो पार्टिकल की वेलोसिटी u ली थी, तो वहाँ आप u की जगह v0 भी वेलोसिटी ले सकते हैं और v1 भी ले सकते हैं, v1 इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2, तो वो सिर्फ नोटेशन है, ओके। So now the initial velocity of particle is v0. So kinetic energy is half m v0 square, and we know that total energy E is equal to kinetic energy plus potential energy, and we know that in initial condition जब पार्टिकल स्टार्ट होता है उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0, तो देखिए E इज इक्वल टू हाफ m v0 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से वेलोसिटी की डिफाइन करेंगे तो v0 इज इक्वल टू √2e/m, ओके। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 सी दैट x इज इक्वल टू, देखिए √2e/m इज v0 एंड t, प्लस देखिए f इज इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो a इज इक्वल टू f अपॉन m, सो हियर f upon m is a and half as it is and t square, so x is equal to v0 t plus half of at square, so this equation is known as motion of particle, okay. And from equation second law of equation of motion, which is s is equal to ut plus half of at square, so this equation similar to this, so we can say that the motion of particle is linear under the conservative force,
ओके, थैंक यू। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।